एक टूटा था तो 5 आया, 4 टूटे हैं तो 24 लेकर आऊंगा। इमाजिन के लोगों को तोड़कर वो तो ये संकेत देना चाह रहे हैं ना कि कोई भी मुस्लिम लीडरशिप हम खड़ी होने नहीं देंगे, मुस्लिम लीडरशिप को हम जूते के नीचे दबा के रखेंगे। हिना साहब ने राजद छोड़ दिया तो एआईएमआईएम को तोड़ दो। जिस पार्टी ने ये सारा षड्यंत्र किया है, ये पार्टी अपने आप को कहती है कि हम मनोवाद और सामंतवाद के खिलाफ हैं। ये पार्टी कहती है हम दलितों की और अकलियतों की पार्टी कहते हैं। कभी अपने शब्दों में कहते थे कि हम माई के लोग हैं। क्या माई के लोगों का यही कैरेक्टर होना चाहिए? गाँव की वो जो बेवा बेटी है, उनकी खूबसूरत बेटी को रखेल सब कोई बनाना चाहता है, बीवी कोई नहीं बनाना चाहता। यानी कि मुसलमानों के वोट से प्रेम है, मुसलमानों की लीडरशिप से इनको बहुत तकलीफ है। तो इसके माने ये कि मुस्लिम समुदाय में, माइनॉरिटी के दरमियान में ये बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं कि कोई राजनीतिक शक्ति यहाँ पर उभर कर सामने में आए। आज ए टू जेड वो कहने लगे तो इसके माने क्या हो गया कि माई का कोई वकार नहीं रहा, वाई का यम का कोई वकार नहीं रहा। अकलियतों के दरमियान में उठती हुई एक राजनीतिक शक्ति खड़ी हो रही थी। और मैं समझता हूँ कि किसी के बाज के गोद में जन्म लिए हुए बच्चे का गला दबा देने से माँ को जितनी तकलीफ होती है, उससे बड़ी तकलीफ होगी सीमांचल में और पूरे बिहार की दलितों की, अकलियतों की, पिछड़ों की, मजलूमों की आबादी को कि मुस्लिम अकलियत के दरमियान में एक राजनीतिक शक्ति खड़ी हो रही थी और उसका गला दबा देने का काम किया राजद के लोगों ने। एआईएमआईएम के 4 विधायक आज राजद में शामिल हो गए। हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब हैं, एआईएमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब ये इकलौते रह गए हैं एआईएमआईएम के विधायक। पहले 5 थे, अब अकेले बच गए हैं। सर, आपकी पार्टी के 4 विधायक, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज से 2 विधायक सब राजद में चले गए। आप बड़ी पार्टी के तौर पर धीरे धीरे उभरना चाह रहे थे, बिहार में अल्पसंख्यकों की और वंचितों की आवाज़ बनना चाह रहे थे। आपकी पार्टी को ही राजद ने तोड़ दिया। देखिए, दलितों, वंचितों, अकलियतों और महरूमों की आवाज़ बनना नहीं चाहते थे, बल्कि हम आवाज़ हैं। इस वक्त पार्लियामेंट में जितनी मजबूती के साथ दलितों की, महरूमों की आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उठा रहे हैं, कोई दूसरा नेता नहीं है। और बिहार में यह सौभाग्य हम लोगों को भी मिला है कि हम दलितों और वंचितों की आवाज़ बने। ये और बात है कि इस वक्त हमारे एमएलएज ने हमें धोखा दिया है, लेकिन जनता पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। और ये जनता जिसने उनको वोट देकर एमएलए बनाने का काम किया है, और वो किस लिए बनाया था? सरकार बनने जा रही थी, मंत्री बनने के ख्वाब से नहीं, बल्कि सीमांचल के पिछड़ेपन, सीमांचल की निरक्षरता, सीमांचल की बेरोजगारी, सीमांचल के सैलाब जैसे मुद्दों, जिनको अवैसी साहब ने कहा कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल के जरिए से ही तुम्हारा मामला हल हो सकता है, सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ो। तो सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए जनता ने इन पर विश्वास किया है। और सीमांचल को इंसाफ दिलाने की लड़ाई को छोड़कर कोई भाग जाए तो उनका नाम तो मीर जाफरों के सफ़ में लिखा जाएगा। और आने वाले दिनों में सीमांचल की तारीख पढ़कर उनकी नस्लें शर्माएंगी कि सीमांचल में उठती हुई एक ताकत, सीमांचल के हक व इंसाफ के लिए उठती हुई ताकत, पूरे बिहार में दलितों और अकलियतों की एक मजबूत ताकत उठ रही थी और मेरे लोगों ने धोखा दिया। उनको शर्म आएगी ये तारीख पढ़ते हुए। और मैं समझता हूँ कि इन लोगों को उनके क्षेत्र की आवाम खुद धूल चटाएगी कि इन लोगों ने कितना बड़ा धोखा दिया है। तो और वो पार्टी, जिस पार्टी ने ये सारा षड्यंत्र किया है, ये पार्टी अपने आप को कहती है कि हम मनोवाद और सामंतवाद के खिलाफ हैं। ये पार्टी कहती है हम दलितों की और अकलियतों की पार्टी कहते हैं। कभी अपने शब्दों में कहते थे कि हम माई के लोग हैं। क्या माई के लोगों का यही कैरेक्टर होना चाहिए? आज ए टू जेड वो कहने लगे तो इसके माने क्या हो गया कि माई का कोई वकार नहीं रहा, वाई का यम का कोई वकार नहीं रहा। अकलियतों के दरमियान में उठती हुई एक राजनीतिक शक्ति खड़ी हो रही थी। और मैं समझता हूँ कि किसी के बाज के गोद में जन्म लिए हुए बच्चे का गला दबा देने से माँ को जितनी तकलीफ होती है, उससे बड़ी तकलीफ होगी सीमांचल में और पूरे बिहार की दलितों की, अकलियतों की, पिछड़ों की, मजलूमों की आबादी को कि मुस्लिम अकलियत के दरमियान में एक राजनीतिक शक्ति खड़ी हो रही थी और उसका गला दबा देने का काम किया राजद के लोगों ने। ये जुर्म जो किया है उसने, ये नापाक अमल जो किया है राजद वालों ने, मैं समझता हूँ कि बिहार की जनता कभी उसे माफ नहीं करेगी और आने वाले दिनों में उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा इनको। कई मौकों पर आरजेडी का साथ दिए आप लोग। नहीं, कई मौकों पर नहीं। मैंने कहा कि विचारधारा में मैं आपके साथ हूँ। जाहिर है कि बीजेपी और जदयू मिलकर जो फैसले ले रही है वो सामंतवादी फैसले हैं, वो सांप्रदायिक फैसले हैं, वो अकलियतों को उसकी ज़बान छीनी जा रही है, उर्दू को मिटाया जा रहा है, मुसलमानों के साथ नासलूकी हो रही है, दलितों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। विचारों की लड़ाई में तो हम साथ देते हैं लोगों का, लेकिन वो विचार मन से कितना उनका पवित्र है, ये विचार उनके शब्दों में है या नीयत में है, आज तो पता चल गया ना उसने
कि हमारी पार्टी को तोड़कर ये संकेत दे दिया कि वो मुसलमानों का वोट चाहते हैं। गाँव की वो जो बेवा बेटी है, उनकी खूबसूरत बेटी को रखेल सब कोई बनाना चाहता है, बीवी कोई नहीं बनाना चाहता। यानी कि मुसलमानों के वोट से प्रेम है और मुसलमानों की लीडरशिप से इनको बहुत तकलीफ है। तो इसके माने ये कि मुस्लिम समुदाय में, माइनॉरिटी के दरमियान में ये बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं कि कोई राजनीतिक शक्ति यहाँ पर उभर कर सामने में आए। शहाबुद्दीन की जो बेगम है, हिना साहब, कह दी कि हम किसी पार्टी में नहीं हैं, जबकि वो राजद से लंबे समय तक जुड़ी रही, लंबे समय से उनके पति भी लंबे समय से जुड़े रहे, मरहूम शहाबुद्दीन। तो कहीं इसका तो नहीं ये कि भरपाई कर रहे हैं कि हिना साहब ने राजद छोड़ दिया तो एआईएमआईएम को तोड़ दो? अरे किसी की घर चोरी हो जाए तो वो थोड़े है कि शरीफ आदमी दूसरे के घर से चोरी कर लेगा, है ना। शरीफ आदमी तो सिद्धांतों की बात करता है। चोर सामान चुरा के ले जाए तो उसका इंसाफ करेगा कोई, धोर से घर से कोई थोड़े चुरा के लेके आएगा। मैं कह रहा हूँ कि उनके विचारधारा से किनको तकलीफ है, उनके सुलूक से किनको तकलीफ है, कौन जाते आते हैं, लेकिन एमआईएम का मामला क्या है उनसे? एमआईएम तो अपनी शक्ति पर जीत के आई थी। एमआईएम के लोगों को तोड़कर वो तो ये संकेत देना चाह रहे हैं ना कि कोई भी मुस्लिम लीडरशिप हम खड़ी होने नहीं देंगे, मुस्लिम लीडरशिप को हम जूते के नीचे दबा के रखेंगे। ये तो उसने सबूत दिया है। आप ही के गठबंधन से बीएसपी के उम्मीदवार जीते थे, जमा खान, उनको नीतीश, आपके अलायंस में थे वो, जमा खान, बीएसपी और आप चुनाव साथ में लड़े थे। तो बीएसपी के उम्मीदवार थे, जमा खान विधायक बने, जीत के आए। इकलौते विधायक बीएसपी के थे, उनको नीतीश कुमार अपनी पार्टी में ले लिए। लोजपा से हाँ, लोजपा से राजकुमार सिंह, चिराग पासवान की पार्टी से इकलौते विधायक जीते, उनको नीतीश कुमार अपने पार्टी में ले लिए। दोनों दलितों की पार्टी, लोजपा भी बसपा भी, उसके विधायक नीतीश कुमार ले लिए। अति पिछड़ा की पार्टी है एक, मुकेश सहनी की पार्टी, उसके 3 विधायक सवर्णा सिंह, राजू सिंह और मिश्री लाल यादव, इसको भाजपा अपने साथ ले लिया, 3 विधायक को। अब मुस्लिम या अल्पसंख्यक या कहिए वंचितों की पार्टी, उसके 4 विधायक, उसको राजद ने ले लिया। तो ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं और वंचितों की जो पार्टियां हैं, उसको तोड़ने की साजिश हो रही, क्या लगता है? देखिए, चाल, चरित्र और चेहरा सबका सामने में आ गया है। यानी ये सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, एससी एसटी का वोट से इनको प्यार है, उनकी लीडरशिप से इनको बड़ी दिक्कत पार्टी है ना। और जाहिर है लीडरशिप का मतलब ये हुआ कि वो पार्टी, उस पार्टी को मलियामीट ये लोग करना चाहते हैं। इस हमाम में सभी एक साथ नंगे हैं, ये सभी नंगे हैं जिन लोगों का नाम आपने लिया है। इन लोगों ने जुल्म ढाया है, राजनीतिक नैतिकता का पतन इन लोगों ने किया है। इन लोगों को तो गैरत आनी चाहिए। ये लोग मुंह से जेपी का नाम लेते हैं और आदर्शों की बात करते हैं, ये लोग नाम लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, तो इनको गैरत होनी चाहिए कि भीमराव का कैरेक्टर ये नहीं था, गांधीवादी लोगों का कैरेक्टर ये नहीं था, समाजवाद पर विश्वास लेने का एक कैरेक्टर नहीं है। ये जो चरित्रहीनता है राजनीति में, ये दर्शाता है ये सत्ता के पुजारी हैं, सिद्धांत उनसे कोई लेना देना नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल उदयपुर से जुड़ा है, राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है ये, वहाँ जो घटना घटी हम जिक्र नहीं करना चाहेंगे, इसको किस रूप में, ओवैसी साहब तो इसका पूरा विरोध किया। यकीनन पूरा विरोध किया ही जाना चाहिए। इस्लाम धर्म में है किसी इंसान का नाहक कत्ल पूरे इंसानों के कत्ल के बराबर है, और समाज में अगर कोई अन्याय हो जाए तो कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है। हम लोग तो करते ही हैं कि वहाँ जो कुछ हुआ, लेकिन इससे पहले भी जो पहलू खान का हुआ और जुनैद का हुआ, जिस तरह से हमको वो जिस शख्स वो कातिल है, नाम से वो मुसलमान लगता है, उसके बावजूद भी मुस्लिम लीडरशिप से कंडेम करती है। लेकिन पिछले दिनों में जिन मुसलमानों का कत्ल हुआ है, कोई दूसरी लीडरशिप इस तरह कंडेम नहीं कर सकी। और मामला यह है कि नूपुर शर्मा जैसे लोग, जिंदल जैसे लोग, जिन लोगों की लगाई हुई आग में आज देश जल रहा है, ऐसे लोगों के साथ क्या हुआ? कंडेम करने वालों को सबको कंडेम करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जिन लोगों ने कत्ल किया है वो ऐसे लोगों का कत्ल होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने ये हालात बनाए हुए हैं कत्ल गारतगिरी के, पूरे देश में जो इतना मामला हुआ है, उनको भी तो कानून के सलाखों में, उनको भी तो जेल के सलाखों में डालना चाहिए। तो नहीं डाला जा रहा है। एक तरफा बात नहीं, इंसाफ और न्याय की बात कीजिए। और एमआईएम और अच्छे इंसान तो यही कहेंगे, जहर कोई भी पिएगा मरेगा, आग पे कोई भी हाथ रखेगा जलेगा, जात धर्म से उसका ताल्लुक नहीं है। जो लोग भी नाइंसाफी करेगा ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जात देख के सजा की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके कसूर को देखकर सजा की बात करनी चाहिए। यकीनन सजा उनको भी मिलना चाहिए और नूपुर शर्मा जैसे लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। अल्ट न्यूज के बारे में जानते हैं? उसके संस्थापक जुबैर, मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया। वो एक पुरानी फिल्म है, उसके स्क्रीनशॉट को लगाए थे, लेकिन फिल्म और उस पे एक कंप्लेन किया गया, हनुमान का भक्त, एक फर्जी फेक आईडी से, और उस पे दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर ली। हाँ, यकीनन मैं समझता हूँ कि प्रेस की आज़ादी देश में अब बाकी नहीं रह गई है। और ये मैंने कहता हूँ गैर एलानिया इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है ये, कि
प्रेस के लोग भी हक और सच्ची बात नहीं कर सके। ये मामला जुबैर का सिर्फ नहीं, 2018 में मैं ट्वीट समझता हूँ कि प्रेस गिल्ड के लोगों को सामने में आना चाहिए। प्रेस की आज़ादी पर हमला है, सरकार को आईना दिखाने वालों का हाथ तोड़ा जा रहा है। इसके माने इस सरकार में प्रेस का गला दबा दिया गया है। अब अपने आप को कितना कमजोर महसूस करें? जब 5 विधायक थे तो पूरा मजबूती के साथ विधानसभा में कहता हूँ कि इंसान की जिंदगी उनके विचारों के साथ है, दौलत के साथ नहीं है, समर्थकों के साथ नहीं है। अपने विचारों में कल जितना मैं मजबूत था, आज मजबूत हूँ और मुझे विश्वास है कि बिहार की जनता जो एमआईएम पर विश्वास रखती है वो पूरी तमन्नाई के साथ पार्टी का साथ देगी। और मैं इसलिए विश्वास रखता हूँ, एक टूटा था तो 5 आया, 4 टूटे हैं तो 24 लेकर आऊंगा। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दें, लिखें जरूर। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।